हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का दो मेथड है, मैंने आपको बताया था। एक पहला प्रोडक्ट मेथड और दूसरा एवरेज पीरियड मेथड। हमने एवरेज पीरियड मेथड स्टार्ट किया था। उसका 3 सिचुएशन कवर किए थे। आज हम उसका 4th सिचुएशन कवर करेंगे। लिखो आप अपनी कॉपी में, सिचुएशन 4, व्हेन इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन, when equal amount is drawn at the beginning of each quarter, क्वार्टर का मतलब समझते हो ना, 1/4। अब मंथ में कैसे अप्लाई होता है? अच्छा, क्वार्टर मतलब अगर 1/4 होता है तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4। एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, लास्ट वीडियो में हमने लिया था कैलेंडर ईयर, आज मैं ले रहा हूं फाइनेंशियल ईयर। देखो बच्चे लोगों, जो कैलेंडर ईयर है ये आपको पता होगा शायद। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को अपने मन से ईयर अज्यूम कर लेते हैं 19, और ये 2019 मतलब 2019, और ये एंड होता है 31 दिसंबर 2019 को। तो जैसे हमारा आता है ना इंग्लिश कैलेंडर, वो भी स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 31 दिसंबर को। इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जब इसके बारे में लिखेंगे शॉर्ट में तो लिखेंगे 2009। क्या लिखेंगे? 2009। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। ईयर एज्यूम के 19। ये एंड होगा 31 मार्च 2020 को। ये एंड होगा 31 मार्च 2020 को। देखो यहां पर भी 12 महीने हैं, ये भी एक साल है। यहां पर भी 12 महीने हैं, ये भी एक साल है। बट इसको हम बोलते हैं
कैलेंडर ईयर, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जिस साल शुरू होता है उसी साल खत्म होता है। कैलेंडर ईयर जिस साल शुरू होगा उसी साल खत्म होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर शुरू अगर होगा 19 में तो खत्म होगा 20 में। अगर शुरू होता है इस साल तो खत्म होगा अगले साल का 31 मार्च को। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2000। अच्छा, ये 19 लिखा था मेरे को, मैंने यहां 9 लिखा था, 19। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? 2019 20, 2019 20 शॉर्ट में। ठीक है, ये फाइनेंशियली और ये कैलेंडर ईयर। हाँ, तो आज मैं फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूं। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पहला क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो पहला क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल 2000। जो ईयर एज्यूम नहीं करते हैं, हाँ चलो ईयर एज्यूम कर लेते हैं। 19 लिया मैं, तो पहला क्वार्टर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2019 को। पहला क्वार्टर खत्म कब होगा? 3 महीने बाद। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, मालूम है आपको? अगर एक साल में 4 क्वार्टर होंगे, अगर एक साल में 4 क्वार्टर होंगे तो एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे? 3। समझ रहे हो? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो पहला क्वार्टर शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल को। और तो पहला क्वार्टर खत्म कब होगा? 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून। तो पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म होगा, है ना? फर्स्ट क्वार्टर यहां स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्वार्टर यहां स्टार्ट होगा, बिगिन होगा। यहां स्टार्ट होगा और फर्स्ट क्वार्टर यहां एंड होगा। ठीक है, तो जिस दिन फर्स्ट क्वार्टर खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट होगा। जिस दिन फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा उसके सेकेंड डे नेक्स्ट क्वार्टर शुरू होगा, मतलब सेकेंड क्वार्टर। है ना? सेकेंड क्वार्टर शुरू कब होगा बच्चे लोगों?
1 जुलाई को। अब सबको लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, सब जितना मैं लिखूंगा व्हाइट बोर्ड में आपको भी लिखना है। हाँ, सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 जुलाई को, इस दिन स्टार्ट होगा। तो सेकेंड क्वार्टर एंड कब होगा? सेकेंड क्वार्टर एंड कब होगा? 3 महीने बाद। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 सितंबर को 2019 को यहां एंड हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर यहां एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वार्टर स्टार्ट कब होगा? जिस दिन सेकेंड क्वार्टर खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे थर्ड क्वार्टर शुरू हो जाएगा। थर्ड क्वार्टर यहां शुरू हो जाएगा। थर्ड क्वार्टर यहां स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड क्वार्टर यहां अगर स्टार्ट हुआ तो थर्ड क्वार्टर एंड कब होगा? 3 महीने बाद, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो थर्ड क्वार्टर एंड होगा 31 दिसंबर 2019 को, यहां एंड होगा थर्ड क्वार्टर। ठीक है बच्चे लोगों, तो फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट कब होगा? फोर्थ क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट कब होगा? जिस दिन थर्ड क्वार्टर खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे, यानी कि 1 जनवरी 2020 को थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा। यहां स्टार्ट हुआ तो थर्ड क्वार्टर एंड कब होगा? 3 महीने बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 31 मार्च 2020 को फोर्थ क्वार्टर शुरू हो जाए, सॉरी खत्म होगा। फोर्थ क्वार्टर खत्म होगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल हो गया ना। ठीक है बच्चे लोगों, ये क्वार्टर समझ में आया? क्वार्टर कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? ओके। अब सिचुएशन 4 लिखो। इफ a fixed amount is drawn, if a fixed amount is drawn at the beginning of each quarter, at the beginning of each quarter for entire for entire year, for entire year, let, एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एंटायर ईयर के बाद फुल स्टॉप दोगे, फिर एग्जांपल लिखा रहा हूं, लेट मिस्टर राम, let Mr. Ram withdrew
withdrew 5,000. Let Mr. Ram withdrew at the beginning of each quarter. At the beginning of each quarter. Calculate interest on drawing. Calculate interest on drawing at 12% per annum. At 12% per annum. यहां देखो बच्चे लोगों, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल है और गैप या इंटरवल दो ड्राइंग के बीच में वो भी इक्वल है, क्योंकि ड्राइंग कब हो रहा है? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग हुआ 1 अप्रैल को, दूसरा ड्राइंग हुआ 1 जुलाई को। 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में गैप 3 महीने का है। दूसरा ड्राइंग कब हुआ? फिर से बोल रहा हूं, सुनो। पहला ड्राइंग कब हुआ? 1 अप्रैल को। दूसरा ड्राइंग कब हुआ? 1 जुलाई को। क्योंकि ड्राइंग हो रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। ड्राइंग हो रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग अगर 1 अप्रैल को होगा तो दूसरा ड्राइंग 1 जुलाई को होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप 3 महीने का है। अब तीसरा ड्राइंग कब होगा? 1 अक्टूबर को, क्वार्टर के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में। तो सेकेंड ड्राइंग और थर्ड ड्राइंग में गैप 3 महीने का है कि नहीं? तो ड्राइंग का अमाउंट भी इक्वल है, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कितना अमाउंट ड्रॉ हो रहा है? 5,000। तो ड्राइंग का अमाउंट भी इक्वल है और दो ड्राइंग के बीच में जो इंटरवल है, जो गैप है, वो भी इक्वल। अब हमको इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालना है। हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं? पहले हम निकालते हैं टोटल ड्राइंग साल भर का। हमारे एग्जाम्पल में कितना अमाउंट ड्रॉ हो रहा है? 5,000। हमारे एग्जाम्पल में कितना अमाउंट ड्रॉ हो रहा है? 5,000 हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। और हमको मालूम है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार ड्राइंग हुआ रहेगा। इंटू 4 करेंगे, यह आ जाएगा साल भर का टोटल ड्राइंग। यह आ जाएगा साल भर का टोटल ड्राइंग। लास्ट वीडियो में हम यहां इंटू 12 किए थे। क्यों? क्योंकि वहां ड्राइंग हो रहा था हर महीने के बिगिनिंग में। करेक्ट? तो एक साल में तो 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 मल्टीप्लाई किए थे लास्ट वीडियो में। आज ड्राइंग हो रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए हमने 4 मल्टीप्लाई किया। ठीक है? रेट हमको दिया हुआ है कितना? 12%। रेट हमको दिया है 12%। करेक्ट? और ड्राइंग कब हुआ है? हाँ सॉरी, ठीक है। ड्राइंग कब हुआ है? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। ड्राइंग कब हुआ है? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो हम निकालेंगे फर्स्ट ड्राइंग।
फर्स्ट ड्राइंग का मंथ, हम ये निकालेंगे कि फर्स्ट ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ? 1 अप्रैल को। फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ? 1 अप्रैल को। और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। और आपको बोला गया है कि इंटरेस्ट ड्राइंग कब से कब तक चार्ज होता है? कब से कब तक चार्ज होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टू द एंड ऑफ द ईयर। तो यहां से लेकर यहां तक तो 12 महीने होंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 12 महीने का आएगा। फिर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगा? 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में। 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में। और 4th क्वार्टर एंड कब होगा? ईयर एंड कब होगा? सॉरी, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को। तो 4th क्वार्टर पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक। ये 3 महीना है, यहां से यहां तक 3 महीना है। तो लास्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 3 महीने का आएगा। फिर आप निकालेंगे, हम निकालते थे एवरेज मंथ। याद है बच्चे लोगों? ये हम लास्ट वीडियो में हम ऐसे ही करते थे। वहां बस मंथ था, यहां क्वार्टर है, पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही करते थे। हाँ, एवरेज मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 15/2। 15/2 मतलब 7.5 होगा ना। ये मंथ है। फिर हम क्या करते थे? इसको एवरेज ईयर में चेंज करते थे ना। इसको हम एवरेज ईयर में चेंज करते थे। ईयर में, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं ना। तो ये हो जाएगा 7.5/12। यहां इंटू होगा 7.5/12। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 12 तो कट जाएगा बच्चे लोगों, है ना। अच्छा, 5,000 इंटू 4 कितना होगा? 20,000। ये 12 कट गया तो बचा 1/100 और इंटू 7.5, इतने बचेगा ना। फिर 2 जीरो और कट जाएगा तो 7.5 इंटू 2 कितना होगा? 15 होगा। फिर 2 जीरो है, ठीक है। तो ये आएगा 1500। समझे? समझ में आया बच्चे लोगों? ये पूरा वैसे ही है ना जैसे हम लास्ट वीडियो में किए थे। फर्स्ट ड्राइंग का मंथ निकालेंगे,
लास्ट ड्राइंग का मंथ निकालेंगे, फिर दोनों का एवरेज निकालेंगे, एवरेज मंथ आएगा, फिर उसको एवरेज ईयर में चेंज करेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन 4 हुआ। अब सिचुएशन 5 लिखो। लेट मिस्टर राम withdrew let Mr. Ram withdrew 5,000 at the end of each quarter. 5,000 at the end of each quarter. तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो सेम है 5,000। सिचुएशन 4 में भी 5,000 था। तो साल भर का ड्राइंग निकालने के लिए 5,000 इंटू 4 ही करोगे, ये सेम रहेगा। ये 12% भी सेम रहेगा, ये 12% सेम रहेगा। कल इसका मंथ आपको निकालना है, कल ये चेंज होगा। करेक्ट। अच्छा, अब ड्राइंग कब हो रहा है? हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में। तो पहला ड्राइंग कब होगा? 30 जून को। पहला ड्राइंग कब होगा? 30 जून को, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, 30 जून को। तो 30 जून से 31 दिसंबर, 30 जून से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे? 9। कैलकुलेट कर लो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 जून। तो जून कैलकुलेट नहीं करोगे क्योंकि 30 जून को हुआ है ना, तो जून कैलकुलेट नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 9 महीने का। लास्ट ड्राइंग कब हुआ है? लास्ट ड्राइंग हुआ है 31 मार्च को, है ना। लास्ट ड्राइंग कब होगा? फोर्थ क्वार्टर के एंड में, फोर्थ क्वार्टर के एंड में, मतलब 31 मार्च को। और ईयर भी एंड हो रहा है उसी दिन, तो इस पर इंटरेस्ट 0 महीने का आएगा, क्योंकि लास्ट ड्राइंग जब हुआ उसी दिन ईयर एंड हो रहा है। लास्ट ड्राइंग जब हुआ उसी दिन ईयर एंड हो रहा है, तो इस पर इंटरेस्ट 0 महीने का आएगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे बाय 2। तो ये 4.5 आएगा ना, ये 4.5 मंथ आएगा। इसको ईयर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 4.5 को 12 से डिवाइड करो और यहां इंटू करोगे 4.5 बाय 12। ठीक है। तो 5,000 इंटू 4 हो जाएगा 20,000। इंटू 12/100 इंटू 4.5/12। ये 12 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल होगा। 4.5 इंटू 2 कितना होगा? 9। फिर 2 जीरो बचा हुआ है, तो आंसर आएगा 900। समझ गए बच्चे लोग?
हाँ, ये सिचुएशन 5 कवर हुआ। हाँ? अब हम पढ़ेंगे सिचुएशन 6। इसका हेडिंग लिखो, व्हेन इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन, when equal amount is drawn at the mid मतलब middle, at the mid of each quarter, at the middle of each quarter। एग्जाम्पल लिखो, let Mr. X withdrew, let Mr. X withdrew 5,000 per quarter, 5,000 per quarter for entire year, for entire year। Calculate interest on drawing, calculate interest on drawing at 12%, at 12%, चलो ले लो 10%, at 10% per annum, at 10% per annum। देखो यहां पर ड्राइंग का अमाउंट इक्वल है और दो ड्राइंग के बीच में जो इंटरवल है वो भी इक्वल है। तो यहां पर हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, पहले टोटल ड्राइंग निकालते हैं, पहले टोटल ड्राइंग निकालते हैं साल भर का। इस क्वेश्चन में ड्राइंग कितना हो रहा है, 5,000 पर क्वार्टर, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो साल भर का टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 5,000 में 4 इंटू होगा, फिर इसमें इंटू करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%। करेक्ट। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे वो निकालेंगे। उसका रूल वही है, फर्स्ट ड्राइंग का मंथ निकालेंगे, फिर लास्ट ड्राइंग का मंथ निकालेंगे, फर्स्ट ड्राइंग का मंथ और लास्ट ड्राइंग का मंथ, फिर इसका एवरेज निकालेंगे। तो ड्राइंग कब हो रहा है, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर लेंगे, अगर हम फाइनेंशियल ईयर लेंगे तो ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, और पहला क्वार्टर खत्म होगा 3 महीने बाद,
पहला क्वार्टर खत्म होगा 3 महीने बाद, यानी 31 मार्च को, 30 जून को, सॉरी 30 जून को, है ना। 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीना होगा। अब ड्राइंग कब हो रहा है? क्वार्टर के मिडिल में। देखो ये क्वार्टर का स्टार्टिंग है, पहले क्वार्टर का, ये पहले क्वार्टर का स्टार्टिंग है, ये पहले क्वार्टर का एंडिंग है। इसका मिडिल क्या होगा? 15 मई होगा ना। ये मिडिल हो गया पहले क्वार्टर का। अगर साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, तो साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर को। साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर को। तो 15 मई से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे? 10.5 महीने। कितने महीने होंगे? 10.5 महीने। तो पहले ड्राइंग पे 10.5 महीने का इंटरेस्ट आएगा। लास्ट क्वार्टर, सॉरी ये 31 मार्च होगा, मैंने थोड़ा गलती किया। अगर साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल को, साल अगर शुरू हुआ है 1 अप्रैल को, तो एंड होगा 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का। और 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने होंगे। लेकिन हमारा ड्राइंग तो हुआ है 15 मई को, मिडिल में हुआ है ना, फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में। तुम्हारा ड्राइंग तो हुआ है 15 मई को, तो 15 मई से 31 मार्च 10.5 महीने होंगे। लास्ट क्वार्टर कब शुरू होगा? 1 जनवरी को। लास्ट क्वार्टर कब शुरू होगा? 1 जनवरी को। और मिडिल कब आएगा? 15 फरवरी को। मिडिल कब आएगा? 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी से 31 मार्च 15 दिन होगा। 15 दिन मतलब आधा महीना। मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बच्चे लोगों, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये 15 फरवरी से 31 मार्च तो 1.5 महीना होगा ना। फरवरी का आधा होगा और मार्च का पूरा होगा, तो ये 1.5 महीना होगा। मैंने गलती से 0.5 मंथ लिखा, ये 1.5 महीना होगा। ठीक है ना। हाँ, तो फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 10.5 महीने का आएगा और लास्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 1.5 महीने का आएगा।
अब इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज मंथ। एवरेज मंथ निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करो तो ये 6 आएगा, 6 मंथ आएगा। फिर इसको एवरेज ईयर में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको एवरेज ईयर में कन्वर्ट करोगे। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 6/12। ठीक है बच्चे लोगों, तो 5000 इंटू 4 20,000, 10% अगर है और 6 महीना अगर है, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट गया, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट गया, 6 1 कटा, 6 2 कटा, 2000/2 1000। हुआ, ये हमारा सिचुएशन 6 कवर हुआ। अब लिखो सिचुएशन 7, सिचुएशन 7, if fixed amount is withdrawn, if fixed amount is withdrawn during 6 months, during 6 months। देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ड्राइंग हो रहा था साल भर, साल भर मतलब एंटायर ईयर, बट अब हो रहा है 6 महीने के लिए, अब हो रहा है सिर्फ 6 महीने के लिए। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, लेट मिस्टर एक्स, let Mr. X withdrew 1,000 per month, 1,000 per month from 1st July, from 1st July 2019, from 1st July 2019, from 1st July 2019 up to the year ending, up to the year ending, up to the year ending which is 31st December 2019, which is 31st December
2019. नेक्स्ट लिखो, ड्राइंग वॉज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. ड्राइंग वॉज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. Calculate interest on drawing. Calculate in interest on drawing at 12% per annum. At 12% per annum. तो ड्राइंग, तो यहां पर देखो ड्राइंग का अमाउंट इक्वल है 1000 एवरी मंथ, 1000 एवरी मंथ, और दो ड्राइंग के बीच में इंटरवल भी इक्वल है. हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रहा है, तो हर दो ड्राइंग के बीच में गैप एक महीने का है. तो यहां पर भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा, पूरा वैसे ही, खाली मंथ का कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा. शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग निकालते हैं साल भर का. शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग निकालते हैं साल भर का. तो ड्राइंग पर मंथ है 1000, और वो ड्राइंग कब से शुरू किया है, 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019, और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2019. अब यहां से लेकर यहां तक तो 6 महीने होंगे ना, कि नहीं. तो फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितने महीने का आ रहा है, 6 महीने का आ रहा है. फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट 6 महीने का आ रहा है. और लास्ट ड्राइंग कब हुआ रहेगा, 1 दिसंबर को, क्योंकि ड्राइंग हर महीने के शुरू में हो रहा है ना. तो लास्ट ड्राइंग कब हुआ रहेगा, 1 दिसंबर को. 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने महीने होंगे, एक. कितने महीने होंगे, एक. तो लास्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट एक महीने का आएगा. है ना. फिर एवरेज मंथ निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज मंथ निकालने के लिए ये दोनों को ऐड करोगे, 6 + 1 और 2 से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 7/2. 7/2 मतलब 3.5. फिर एवरेज ईयर निकालोगे, और आपको मालूम है मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं. मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं. अच्छा, अब शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं टोटल ड्राइंग. इस क्वेश्चन में ड्राइंग 6 बार हुआ है ना, क्योंकि ड्राइंग स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को,
और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। ड्राइंग हो रहा है हर महीने की बिगिनिंग में, मतलब पहला ड्राइंग कब होगा? 1 जुलाई, दूसरा 1 अगस्त, तीसरा 1 सितंबर, चौथा 1 अक्टूबर, पांचवा 1 नवंबर, छठवां 1 दिसंबर। तो ड्राइंग 6 बार होगा। ये निकल गया टोटल ड्राइंग। रेट मैं कितना लिखाया हूं? शायद 12%। और मंथ अब निकाल दिए यहां पर, मंथ नहीं ईयर। 3/3.5/12 ये ईयर है। ये 12 कट जाएगा, ये 6000 आएगा इंटू 1/100 इंटू 3.5, ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 3.5 इंटू 6 21, 1 जीरो बचा हुआ है। समझे बच्चे लोग? अगर ड्राइंग ईयर के एंड में हुआ, मंथ के एंड में हुआ रहता, यहां तो मैं लिया बिगिनिंग वाला, मंथ का एंड वाला भी हो जाएगा ना अगर 6 महीने का है तो। होगा कि नहीं होगा? ट्राई करो, पूरा वैसे ही होगा, पूरा ऐसे ही। फर्स्ट ड्राइंग का मंथ, लास्ट ड्राइंग का मंथ, फिर एवरेज मंथ, फिर एवरेज ईयर, पूरा वैसे ही। ट्राई करो, होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो बोलना मेरे को, इमीडिएटली फोन करना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है? इसका नेक्स्ट लिखो, सिचुएशन 8, if date of withdrawal, if date of withdrawal is not given, if date of withdrawal is not given, then interest on total drawing, interest on total drawing for the year, for the year is calculated, is calculated for 6 months, for 6 months on average basis, for 6 months on average basis. फिर से बोल रहा हूं, if the date of withdrawal is not given, interest on total drawing for the year is calculated for 6 months on average basis. कभी कभी क्वेश्चन में ना डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता है, ड्राइंग कब हुआ है नहीं दिया रहता है, तो हम टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालते हैं 6 महीने के लिए। हम टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालते हैं 6 महीने के लिए। लिखो, लेट मिस्टर एक्स withdrew, let Mr. X withdrew 50,000 during the year, calculate interest on drawing, calculate interest on drawing at 12% per annum, at 12% per annum। तो हमारे एग्जाम्पल में एक्स कितना विड्रॉ किया?
50,000। एक्स कितना विड्रॉ किया? 50,000। कब ड्राइंग किया बोला? नहीं। कब ड्राइंग किया? नहीं बोला। तो 12% दिया हुआ है, इसमें कितना इंटू करोगे? 6/12। 6/12 क्यों इंटू किए? क्योंकि यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ था। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देगा तो 6 महीने का निकालोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। ये 12 कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 6 × 5 30 और 2 जीरो है। ठीक है, फिर सिचुएशन 9, when rate of interest is given, when rate of interest is given without the word per annum, without the word per annum, interest is charged, interest is charged without considering the time factor, without considering the time factor। देखो अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चन लिखाया सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 12% पर एनम, कहीं था 10% पर एनम, कहीं था 5% पर एनम। बट अब जो क्वेश्चन हम फेस करेंगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा 12% या 10% या 5%, पर एनम नहीं लिखा रहेगा, पर एनम नहीं लिखा रहेगा। तो अगर लिखा है 5% पर एनम, सॉरी सॉरी, अगर लिखा है 5% तो टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल दोगे 5%, टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल दोगे 5%। कुछ मंथ ईयर मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, लेट मिस्टर एक्स विथड्रू, let Mr. X withdrew 2 lakhs, let Mr. X withdrew 2 lakhs during the year, 2 lakhs during the year, calculate interest on drawing at 12%, at 12%। जो खाली 12% लिखा है, खाली 12% लिखा है। ड्राइंग का अमाउंट है 2 लाख, ड्राइंग कब हुआ बोला नहीं, और परसेंट भी बोला है 12%, तो 2 लाख का 12% ले लोगे और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है। ठीक है, सीधा ड्राइंग का जितना परसेंट दिया रहेगा उतना परसेंट ले लोगे। शायद हमारे एग्जांपल में 12% लिया हूं तो 12 2 24 और 3 जीरो बचा हुआ हुआ। ठीक है बच्चे लोगों, तो आज का स्टोरी यहीं फिनिश हुआ। कुछ नंबर दे रहा हूं होमवर्क। इलस्ट्रेशन 29, इलस्ट्रेशन 30,
इलस्ट्रेशन 31, इलस्ट्रेशन 32। ठीक है, और प्रॉब्लम करोगे प्रॉब्लम करोगे 36, 37, 38, 39, 40, 41, बस इतना करके लाओगे। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।